हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड और हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम टू n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सम टू n नंबर ऑफ टर्म्स की जब हम बात करते हैं तो हम इसका डेरिवेशन हमारे पुराने वीडियो में देख चुके हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां जाकर देख लीजिए। सम टू n नंबर ऑफ टर्म्स का जो फॉर्मूला डिराइव होकर आया वो आता है हमारा Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पर n होती है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स, जितने नंबर ऑफ टर्म्स को हम का सम हमें चाहिए। a होता है हमारा फर्स्ट टर्म एंड d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ये है वो फॉर्मूला जिसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम कर रहे हैं टाइप 2 क्वेश्चंस, मतलब फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड जो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां हमने सम का फॉर्मूला जो होता है इसको डायरेक्टली यूज किया था। हमें वहां n दिया हुआ था, a दिया हुआ था, d दिया हुआ था, ऑल थ्री कंडीशंस वर गिवन। हमें सिर्फ सम का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना था। आज हम बात कर रहे हैं सम टाइप 2 की, जहां हमें सम तो दिया हुआ है, ये सम Sn की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, हमें या तो n निकालना है, d निकालना है या समथिंग वी हैव टू फाइंड, लेकिन हमें Sn दिया हुआ है। तो चलिए आज हम हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में हम एक वेराइटी देखेंगे, बाकी के पार्ट्स में हम नेक्स्ट वेराइटी इसी टाइप के क्वेश्चंस पे देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। पहले यदि समझते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हमें एक एपी दी गई है 45, 39, 33 डॉट 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 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180। मतलब हमें हमारा सम दिया गया है, हमें एपी दी गई है और हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं जिनका सम 180 है। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, हम लिखेंगे गिवन। सबसे पहले हमें लिखना चाहिए गिवन, और सेकंड चीज जो आपको इस क्वेश्चन में दी गई है वो बोला है एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो हम इसे समझेंगे कि ये डबल आंसर की बात क्यों कर रहा है। कहीं ऐसा है क्या कि n की वैल्यू जो है हमें कैलकुलेट करनी है वो 2 आ रही है, वो आ रही है तो क्यों आ रही है, शायद ये एक्सप्लेन करने के लिए इसने कहा गया है। तो हम लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 45, 39, 33 डॉट डॉट डॉट। यहां से हमें पता चलता है कि हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो 45 है, हमारा जो d है वो है हमारा माइनस का 6, 39 माइनस 45 होता है माइनस का 6। दूसरी चीज से जो हमें दी गई है वो है हमारा सम Sn, मतलब सम ऑफ कितने n टर्म्स, वो n हमें फाइंड करना है, वो हमें दिया गया है 180। तो हमें फाइंड क्या करना है इसमें, टू फाइंड हमें फाइंड करना है n। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो n कितना है जिनका सम 180 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है सम का, हम जानते हैं कि सम का फॉर्मूला कितना होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है हमारा सम का फॉर्मूला जिसको हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर Sn दिया गया है तो हम Sn की वैल्यू रख लेंगे। n हमें कैलकुलेट करना है तो n को एज इट इज छोड़ देंगे। a की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 2 इंटू 45 प्लस n-1 और d हमने कैलकुलेट कर लिया है -6। इसका मतलब हमारी इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है n। अगर हमारे पास एक ही वेरिएबल है और एक इक्वेशन है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सिंपली इसको कैलकुलेट करिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जब इसको 2 को यहाँ सेंड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 360। इट इज इक्वल टू n, 2 इंटू 45 हो जाएगा हमारा 90, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 6n और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 6। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 360। इट इज इक्वल टू n, अंदर हो जाएगा हमारा 96 माइनस का 6n। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 360। इट इज इक्वल टू 96n माइनस का 6n स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सारी टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं
तो हमारा ये बन जाएगा 6n स्क्वायर माइनस का 96n प्लस का 360 इट इज इक्वल्स टू 0। ये बन रही है हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ n के टर्म्स में ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। यहाँ से जब हम 6 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस 6 1 6 6 6 36 प्लस 60 इट इज इक्वल टू 0। 6 कैन नॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि 6 एक न्यूमेरिकल नंबर है। यहाँ से हमें पता चलता है या तो 6 0 होगा या n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60 ये 0 होगा। अब चूंकि ये 0 नहीं हो सकता इसका मतलब ये टर्म 0 होगी या फिर दोनों 0 हो सकता था लेकिन 6 0 नहीं होता। तो हम लिखेंगे सिंस 6 कैन नॉट बी इक्वल टू 0 देयरफॉर n स्क्वायर माइनस का 16n प्लस 60 इट इज इक्वल टू 0। अब ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हैं। n को कैलकुलेट करने के हमारे कई मेथड हो सकते हैं जिसमें से एक हीरोज फॉर्मूला भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो इजी पड़ेगा वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे कि हाँ हम यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ देख लेते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में करना क्या है। वैसे हम हमारे हर वीडियो में जब भी करते हैं तो एक्सप्लेन करते ही हैं। तो जब मिडिल टर्म जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, जो 60 के फैक्टर्स हैं जो उसके n के रूट्स निकल कर आएंगे वो रूट्स इस तरीके से होने चाहिए, चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है n की 2 की पावर 2 है मतलब 2 ये रूट्स निकल के आएंगे। तो वो रूट्स इस तरीके से होने चाहिए कि जब उनका एडिशन करो आप एडिशन तो वो 16 होना चाहिए माइनस 16, और जब आप उनका मल्टीप्लीकेशन करो तो प्लस 60 होना चाहिए। तो जब हम 60 को स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 10 इंटू 6। अब अगर हम यहाँ पे 10 इंटू 6 करेंगे तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 16 तो होगा लेकिन माइनस 16 नहीं होगा, और 10 इंटू 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 60 हो जाएगा। अगर हम इसको अगर इसको हम लिखते हैं -10 इंटू -6 तो -10 प्लस -6 ये हो जाएगा हमारा -16, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 60 हो जाएगा। तो हमारे इसके जो रूट्स आएंगे वो जो इसको स्प्लिट करेंगे तो वो -10 और -6 के फॉर्म में आएंगे। तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60 इट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, n स्क्वायर माइनस का 6n माइनस का 16n माइनस का 10n प्लस का 60 इट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 6, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 10, ये हो जाएगा n माइनस 6 इट इज इक्वल टू 0। ये होता है हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जहां हमने जो मिडिल टर्म थी हमारी मिडिल टर्म क्या थी, हमारी मिडिल टर्म थी यहाँ पर 16। तो हमने ये 16n को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है, जिससे उनका जो एडिशन है वो -16 आ रहा है और जिससे उनका मल्टीप्लीकेशन वो आ रहा है +60। अब जो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो हमें 2-2 के ग्रुप मिल रहे हैं। जब 2-2 के ग्रुप मिल रहे हैं तो वहां से हम कॉमन फैक्टर्स एक तरफ कर लेंगे। जब इसमें देखेंगे कि क्या कॉमन है तो यहाँ पे n स्क्वायर और 6n इसमें कॉमन है आपका n, आपने n कॉमन ले लिया तो बचा n-6, और यहाँ से आपने कॉमन लिया है माइनस का 10 तो आपके ब्रैकेट में बचा n-6। जब आप क्या है n-6 यहाँ भी कॉमन है, n-6 यहाँ भी कॉमन है, तो n-6 को आप यहाँ ले लेंगे तो आपके दूसरे ब्रैकेट में बचेगा n-10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास n की 2 वैल्यूज आई, n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 10। अब चूंकि यहाँ पे आपके पास चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी तो आपके पास n की 2 वैल्यूज आनी ही थी। अब चूंकि n की आपके पास 2 वैल्यूज आ चुकी हैं और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180। मतलब हम या तो n की हम इस एपी की 6 टर्म्स लेंगे तो भी हमारा सम 180 आएगा, और अगर हम इस एपी की 10 टर्म्स लेंगे तो भी हमारा सम 180 आएगा।
अब चूंकि आपको जो बोला गया था एक्सप्लेन द डबल आंसर, उसका मतलब यही है कि हमें जो डबल आंसर एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था यहां पर, तो डबल आंसर का मतलब है कि हमारी यहाँ पर चूंकि n की दो वैल्यूज आ रही है 6 और 10, तो हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 6 टर्म्स का भी सम 180 आए और 10 टर्म्स का सम भी 180 आए। ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है, इस चीज को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बेस्ट मेथड ये है कि हम क्या करें, पहले 6 टर्म और 10th टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम पता तो चले कि 6 टर्म और 10th टर्म है क्या। जब हम 6 टर्म कैलकुलेट करेंगे तो a6 हो जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1d। हमारी nth टर्म क्या होती है, nth टर्म होती है an, इट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये होती है हमारी nth टर्म। तो यहां पर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1 5, तो 5d इट इज इक्वल टू 45 प्लस यहाँ पे 5 इंटू माइनस का 6, d कितना है हमारा माइनस का 6, ये हो जाएगा हमारे पास 45 माइनस 6 5 30। तो यहां से हमारे पास a6 की जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 15, मतलब 6 टर्म जो है हमारी वो 15 है। अब हम निकाल लेते हैं 10th टर्म। अब देखिए 10th टर्म जब हम निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगी a प्लस 9d इट इज इक्वल टू 45 प्लस 9 इंटू माइनस का 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 45 माइनस 6 9 जा 54। तो यहां से ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 9। इसका मतलब हमारे पास जो 10th टर्म है a10 वो कितनी आ गई, वो आ गई माइनस 9। अब हमको पता है कि जो हमारी गिवन एपी थी 45, उसके बाद 39, उसके बाद 33, ये एक डिक्रीजिंग एपी थी जहां पर हमारी टर्म्स जो है डिक्रीज हो रही है। जो कॉमन डिफरेंस था वो नेगेटिव था। तो देखिए हमारी टर्म क्या बनी, फर्स्ट टर्म बनी हमारी 45, सेकंड 39, थर्ड टर्म है हमारी 33, फोर्थ टर्म आपके पास कितनी आ जाएगी, फोर्थ टर्म आपके पास आ जाएगी 27, फिफ्थ टर्म आ जाएगी 21, सिक्स टर्म हमने कैलकुलेट करी है वो है हमारी 15। आफ्टर दैट जब हम -6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 3, फिर आ जाएगा -3 एंड -9। ये है हमारी 15th टर्म, ये है हमारी फर्स्ट टर्म, ये है हमारी फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवंथ टर्म, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th टर्म। अब आप चूंकि देख सकते हैं कि हमारी जो 6th टर्म है 15, इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म से लेके फर्स्ट 6 टर्म्स तक, ये यहां से लेकर यहां तक का सम जो है 180 आ रहा है, ऐसा हमारे इससे सॉल्व हुआ है। हमें 180 दिया हुआ था, n की वैल्यू 6 एंड 10 है। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो इनका सम है 180। अब बात करते हैं 10th टर्म की। इसका मतलब क्या है कि बाकी 7, 8, 9, 10 अगर इन 4 टर्म्स को हम ऐड कर दें तो इसका सम जो है 0 आना चाहिए। अगर हमारे पास इनका सम 0 आ जाता है, हमारे पास 7 से 10th टर्म का सम अगर 0 आ जाता है, तो आप अगर इनको 0 को ऐड भी करेंगे तो भी आपका सम जो है चेंज नहीं होगा। अगर हम 180 प्लस 0 लिखते हैं, 180 प्लस 0 तो 180 ही रहेगा। अगर हमारे 6 टर्म्स का सम, फर्स्ट 6 टर्म्स का सम अगर 180 है, तो हमारा 7th, 8th, 9th एंड 10th टर्म का सम जो है वो 0 होना चाहिए, ताकि हमारा सम चेंज ना हो। अब आप देख सकते हैं कि 7th टर्म कितनी है आपकी 9 और 10th टर्म क्या है -9, 9 - 9 0। 8th टर्म क्या है आपकी 3, 9th टर्म क्या है -3, 3 - 3 0। अगर आपने 9 + 3 -3 -9 इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आ गया 0। तो ये है हमारा डबल आंसर एक्सप्लेन करने का तरीका।
जहां पे हम बताएंगे कि जो हमारी फर्स्ट 6 टर्म्स है उनका सम हमारा 180 आ रहा है और हमारा 7 से 10th टर्म इसका सम 0 आ रहा है, क्योंकि हमारी एपी जो है डिक्रीजिंग एपी है, तो सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो उसकी टर्म्स इस तरीके से आ रही हैं कि हमारी जो 7 से 10th टर्म है इनको ऐड करने पे 0 आ रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारी 6 टर्म्स का सम भी 180 डिग्री है और हमारे फर्स्ट 10 टर्म्स का सम भी 180 डिग्री है। तो ये है आपका एक्सप्लेन करने का तरीका, जहां आपको बोला गया था कि एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो ये डबल आंसर को एक्सप्लेन का एक्सप्लेनेशन है कि n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 10 दोनों ही कंडीशन में आपका सम 180 डिग्री कैसे हो रहा है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। ये हमने सेकंड टाइप की फर्स्ट वैरायटी देखी है, जहां इस तरीके से हमें सम दिया गया था और हमें फाइंड करना था n की वैल्यू। अब सेकंड टाइप 2 में ही हम सेकंड वैरायटी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।